2014 से पहले कि लोग तेजाब शकल पे फेंकते थे और उसके बाद से क्या कहते हैं लड़कियों के साथ छेड़खानी होती थी। 5:30-6 बजे के बाद माँ बाप डर जाते थे कि बेटियां घर पे कब आएंगी। क्या बात करने लायक है? वो बात करने लायक है ही नहीं। वो इंसान वो झाड़ू फिरेगा, वही करेगा। उनको तो डंडे से मारना चाहिए। हम लोग औरतें सीएम है भाई। अरे सीएम ऐसे सीएम क्या है जो औरतों के घर में पिटवाए बंद करवा के? ऐसे कौन से सीएम होते हैं? वैसा सीएम मिला चप्पले से मारत। कांग्रेस के राज में सिलेंडर के रात भर 1 हफ्ते पहले लोग सोते थे, लाइन लगाते थे। आज क्या है? आज घर घर सिलेंडर घूम रहा है। इज्जत घर दिए, रहने के लिए छत दिए, जिनको छत नहीं था पहले नहीं मिलता था ना, कुछ नहीं मिला। मोदी शेर है, शेर। और योगी सवा शेर है। तो कौन डरेगा? कोई नहीं डरेगा। यही गढ़ है। यादव जी डरे, यादव जी डरे। नमस्कार, इस समय हम सीएम सिटी, हमारी ये चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है गोरखपुर। और गोरखपुर का ये मिजाज हम ये समझने की कोशिश कि आखिर में चुनावी सरगर्मियां क्या गोरखपुर में तेज हुई हैं या फिर कुछ क्या मूड है, और ख़ास तौर से उन आधी आबादी का मूड क्या है कि उनके मन और जहन में चल क्या रहा है। बहरहाल पिछली बार की तरह इस बार भी रवि किशन के ऊपर बीजेपी ने दांव खेला है, तो वहीं काजल निषाद गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर हैं। महिला के बारे में ये महिला क्या सोचती हैं, सीधे जुड़ते हैं। क्या कहेंगी, क्या लग रहा है गोरखपुर का माहौल, क्या लग रहा है इस बार? गोरखपुर का माहौल पूरा बीजेपी में है। हाँ। और यहाँ पर जो है काजल निषाद का कोई अस्तित्व नहीं है। काजल निषाद का कोई अस्तित्व नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ। क्योंकि जो है ये बीजेपी में माहौल है, यहाँ बीजेपी के ही लोग पसंद करते हैं। बीजेपी से हमको महिलाओं को जितना भी सुविधाएं हैं सारा बीजेपी के ही जरिए मिला है। और बाकी तो केवल ख्वाब दिखाते हैं और हकीकत में कुछ नहीं है उनका। ख्वाब दिखाते हैं, केवल ख्वाब दिखाते हैं, बस चुनावी फंडा है। 10 तरह की बातें बोलेंगे, चुनाव बाद वो भूल जाते हैं। और बीजेपी का जो भी है संकल्प पत्र, वो संकल्प की तरह वो पूरा करते हैं मोदी जी। अखिलेश यादव को जानती हैं? बहुत अच्छे से जानते हैं। अखिलेश यादव पिछली एक सभा में कह रहे थे कि जो भी डबल इंजन की जो सरकार है ना, योगी, क्योंकि सीएम सिटी है तो थोड़ा लेना जरूरी है, कह रहे हैं योगी और मोदी की जो डबल इंजन वाली सरकार है आपस में ही भिड़ंत हो रहा है। इंजन आपस में लड़ रहा है, इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है। अरे वो कह तो रहे हैं कि वो ख्वाब में जी रहे हैं। जितना ख्वाब योगी सरकार में है, जितना वो गार्जियन की तरह बहन बेटियों को देखते हैं, जितना उनका ख्याल रखते हैं, अखिलेश के लिए वो ख्वाब है। आज जितनी भी जनता है जो जीरो बैलेंस पे खाता खुला है, आप उनके अकाउंट में जरूर देखेंगे 1500 आपको नजर आएंगे क्या सरकार की तरफ से मिले हैं। और बाकी तो आज तक तो सब कागज पे था, कभी योजना ही नहीं आई ऐसी। सिर्फ आपको दुनिया भर का कागज पे वो गिना देंगे कि हाँ इतनी योजनाएं कांग्रेस ने लाई, इतनी सपा ने लाई। ठीक है, बसपा हाथी बना के एक विकास कर रही थी, हर जगह हाथी। खाता खुला लेकिन हाथी बहन जी ने विकास तो किया, इस बात को तो सभी जी नहीं ऐसा कुछ नहीं। बहन जी ने सिर्फ खाली किया। बहन जी हाथी का विकास किए। हाथी बना के तैयार करके वो नोटे गड्डी पेसत गईलीन। हाथी का विकास किया है। हम लोग का क्या विकास करेंगी? क्या विकास करेंगी? वो अपना विकास कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। पार्क बनाए, वो पार्क में हाथी सरिया रखी हैं, खड़े होकर फोटो खिंचवाई हैं, पैसा उसी में घुसर के रखी हैं। क्या करेंगी हाथी का? हाथी मतलब क्या होता है? कुछ नहीं मानते, नहीं हम लोग बस बीजेपी को मानते हैं। अच्छा, अगर प्रियंका दीदी आ जाएं और आपसे कहे कि राहुल भैया को इस बार मौका दीजिए, 2 युवा हैं, तो इनको मौका नहीं? कांग्रेस को वो जिंदगी में घुसने नहीं देंगे। इसमें हम लोग उसमें गोरखपुर नहीं, किसी भी क्षेत्र में उनको जान देंगे, किसी भी जिला, किसी भी मतलब राजधानी वहाँ पे भी नहीं जान देंगे, क्योंकि हम लोग उनको चाहते नहीं कि पप्पू आए। अरे इतना पढ़ा लिखा नेता है, वो लोगों के पास पढ़े लिखे नेता हैं। 70 साल में राज किए। क्या किए वो? क्या किए? कौन सा विकास किए? खाली बेटी बन के बलात्कार करवाते थे, यही सब न करवाते थे। बहुत बलात्कार होती थी, छेड़खानी होती थी। निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उन्हीं के राज्य में हुआ था, कांग्रेस के राज्य में ना। क्यों नहीं कार्रवाई किए कुछ भी? बीजेपी के राज्य में उनको सजाएं मिली, वो तो कुछ नहीं किए। तो पप्पू ही रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे वो पप्पू के अलावा। क्या कह रही थी आप? जैसे हम ये कह रहे हैं कि जो है ये कांग्रेस जो है इतना दिन से जो है 65 साल से थी, और अभी भी कुछ जगह तो है कांग्रेस की सरकार ना, तो उन्होंने महंगाई क्यों नहीं कम कर दी? ना पहले कम वहाँ पे तो महंगाई ना पहले कम की थी और ना आने वाले समय में कम करेगी और बढ़ाई देगी। हम बीजेपी की सरकार में बहुत खुश हैं। आपके बारे में सोच रहे, कह रहे महंगाई कितनी दिक्कत। हमारे नहीं, अपने बारे में सोच रहे हैं।
वो हमारे नहीं, अपने बारे में सोच रहे हैं। एक पारिवारिक सत्ता थी जो खत्म हो रही है, एक पारिवारिक सत्ता थी जो खत्म हो रही है, तो वो अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचाने के लिए सोच रहे हैं, हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमारे लिए किया क्या उन्होंने? 65 साल राज किए, कुछ नहीं किए, देश को गुलाम बनाते चले गए, कर्जे में डुबाते चले गए। अटल बिहारी वाजपेयी के आने के बाद, फिर नरेंद्र मोदी के आने के बाद हम आज विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। विकासशील तो थे ही, लेकिन आज हम लोगों को फ्रीडम मिला है, रोजगार मिला है, हर चीज़ मिल रहा है, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, स्वयं सहायता समूह की तरफ से महिलाओं को बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। वो कहाँ थे उस समय? ये जो इतना जो लंबा चौड़ा लिस्ट निकाल के बोल रहे हैं, एक सियासी गेम खेल रहे हैं। सियासी गेम? बिल्कुल बिल्कुल। आखिर एक सत्ता के लिए गठबंधन की सरकार चल रही है, गठबंधन का गेम खेल रहे हैं, तो उस गठबंधन का क्या मतलब है? गठबंधन इसलिए कर रहे हैं कि मोदी को किसी तरीके से सीट से हटाना है, तानाशाही। मोदी जी गठबंधन नहीं ना कर रहे हैं, मोदी जी तो एक छत्र अकेले खड़े हुए हैं ना, गठबंधन तो वो कर रहे हैं, फिर भी हार रहे हैं। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि वो किस तरीके के नेता हैं कि गठबंधन करने के बाद भी उनको वोट नहीं मिल रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि छठे चरण के पूरे चुनाव होने के बाद बीजेपी एकदम डर गई है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। वो तो अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 पार नहीं, 400 हार की बात करिए। अब की बार 400 पार। किस बेस पे? 4 जून के बाद 4 जून के बाद फिर मिलिए ना 5 तारीख को। 5 सर तारीख को एक फिर कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। यस सर, क्योंकि उनको आना तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो बोलना है उन्हें, और कुछ किसी तरह से वो ये दिखा रहे कि मैं जीत रहा हूँ, दूसरा हार रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी गलतफहमियां 4 जून को पता चलने वाली है। समझे? कह रहे जो नाराज थे वो दबे पांव, ये भी कह दिए, राजा भैया के बारे में बता दिए कि अखिलेश यादव जो नाराज थे वो भी साथ आ रहे हैं, संख्या बल बढ़ रहा है, तो मतलब अब मोदी धीरे धीरे डर के अब चल रहे हैं। सर वो खुद डर गए, जिसकी वजह से गलत फहमियां फैला रहे हैं। डर रहे हैं लोग, मोदी से डर रहे हैं। लोग डर रहे हैं। मोदी शेर है, शेर, और योगी सवा शेर है, तो कौन डरेगा? कोई नहीं डरेगा। यही गढ़ है, यादव जी डरे, यादव जी डरे। यही जाति पात की राजनीति। वो कहते हैं कि हाँ, मई का महीना बीजेपी का महीना है। एम से मोदी, ए से अमित शाह और वाई से योगी। मई का महीना ही बीजेपी का है पूरा, बीजेपी जीत चुकी है। एक बात समझाइए थोड़ा सा हमको, ये फिर से एक बार बोलिए, क्या कह दिया आपने? एम से मोदी, ए से अमित शाह और वाई से योगी। 3 अंक में है, 3 अक्षर है, 3 लोगों का नाम है। ठीक, तीन महारथी। तो ये लोग आएंगे, हमारे देश को सुरक्षित महसूस होगा। ठीक है सर, हमारे राष्ट्र में भी कहा है सत्यम शिवम सुंदरम, 3 ही है, और 3 मूर्तियां हमारे सामने, जिनको जीतना है और जीतना है, ये निर्धारित है। और उन लोगों को ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत कुछ उनके पास घट चुका है, वो सोच रहे हैं कि आने समय में घट ना जाए, और इसलिए गलत फहमियां फैला रहे हैं देश के अंदर, और कोई बात नहीं है। और जैसे कि जो गलत फहमियां हैं वो सब पूरी जनता जान चुकी है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा एक चीज समझाइए, वो कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आप जितनी जाति में, जितनी बड़ी जाति में रहेंगे वो तो उनको उतने में खुश रहना चाहिए। जितनी में हिस्सेदारी है तो वो लेके पंजाब खुश रहे, क्यों झूठ में इतना फुदक रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव नहीं, केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव को हो जाने दीजिए, अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे और यूपी के सीएम ये बाबा हट जाएंगे, कोई दूसरा सीएम होके आ जाएगा। आपको इस पे क्या कहना है? ख्याली पुलाव मत पुलाएं केजरीवाल जी, जो घर में लड़की को मरवाते हैं, घर में घुसा लड़कियों को, यही उनका तरीका है। वो क्या बात करने लायक है? वो बात करने लायक है ही नहीं वो इंसान। वो झाड़ू फिरेगा, वही करेगा। उनको तो डंडे से मारना चाहिए। हम लोग औरतें सीएम है भाई। अरे सीएम, ऐसे सीएम क्या है जो औरतों के घर में पिटवाए बंद करवा के? ऐसे कौन से सीएम होते हैं? वैसा सीएम मिले चप्पले से मारद, मिल के जब मारेगी। संवैधानिक पद है भाई। या अरे कोई संवैधानिक पद नहीं। जो लेडीज का कद्र, सुनिए, जो लेडीज का कद्र नहीं करेगा, महिला का नहीं कद्र करेगा, उसका महिला या कोई उनका कद्र नहीं करेगा। मोदी सरकार महिलाओं का बहुत इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, इसलिए मोदी का कद्र करते हैं। योगी और मोदी हमारे लिए राम और लखन है। ठीक है, इसीलिए भगवान बना दिया आपने। यस, वो भगवान नहीं, उनके आने से विकास हुआ है। पहले कांग्रेस के राज में सिलेंडर के रात भर 1 हफ्ते पहले लोग सोते थे, लाइन लगाते थे। आज क्या है? आज घर घर सिलेंडर घूम रहा है। आज लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो महंगा भी तो हो गया है। महंगा से क्या मतलब? क्या महंगाई है? क्यों
उसके लिए भी तो गैस पाइपलाइन गया है, 400 महीना लगेगा, 400 महीना। क्या महंगाई बताइए ना, कम नहीं हो रहा महंगाई। महंगाई क्या है, तनख्वाह बढ़ी है तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़े से कोई बात नहीं होती। बेरोजगारी का एकदम आलम बढ़ा दिया, इतनी हालत बेरोजगारी नहीं है क्या, जब आदमी जॉब कुछ करेगा नहीं तो उसके लिए बेरोजगारी नहीं रहेगा। जो घर में बैठ के मच्छर मारेगा तो वो बेरोजगारी में ही गिनती होगा। बेरोजगारी क्या है, कौशल विकास योजना की मेहनत करें और बेरोजगारी है कहाँ। अगर बेरोजगारी होती तो स्किल इंडिया की तरफ से, कौशल विकास की तरफ से फ्री प्रशिक्षण बच्चों को क्यों दिया जाता। बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। और जो लोग ये बोल रहे हैं वो अंधे हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। उनको अपनी अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। जितना विकास एक हुआ बार है, मौका तो देना चाहिए, आप महिलाएं हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने मौका दिया, हमने मौका दिया, भुगतान भी भुगता। उसके बाद बिल्कुल महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। आज हम यहाँ खड़े हैं, आप हमारा डिबेट ले रहे हैं और हमें दाऊदपुर जाना है, डर नहीं है। हम यहाँ से आराम से जाएंगे। छोटे बच्चियाँ आज यहाँ से आराम से पढ़ के निकल रही हैं। ये बताइए, हम लोग इस जगह पे खड़े हैं, आज उन्हीं की देन है, वरना कल की दिन है हमारी योगी जी और मोदी जी की देन है। और आज कल की डेट में ये हुआ करता था, आज 2014 से पहले, कि लोग तेजाब शकल पे फेंकते थे और उसके बाद से क्या कहते हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी होती थी। 5:30-6 बजे के बाद माँ बाप डर जाते थे कि बेटियाँ घर पे कब आएंगी, बेटियां घर से बाहर ना निकलें। पहले लोग इसको गोबरपुर कहते थे, गोबरपुर कहते थे। हर जगह इतने मच्छर, इतनी ज़्यादा गंदगी रहती थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन आज योगी सरकार में चाहे हॉस्पिटल ले लीजिए, चाहे विश्वविद्यालय ले लीजिए, चाहे पुलिस के पास ही, आज कोई महिला आज 100 नंबर पे अभी कहिए तो हम फ़ोन मिलाएं और तुरंत देखिए 112 फ़ोन मिलाएंगे, तुरंत पुलिस यहाँ आके खड़ी हो जाएगी। इतनी सुरक्षा हम लोग को मिली हुई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अरे ये सब सारी चीज तो अखिलेश की देन है भाई, वो तो कहाँ। अखिलेश की क्या, वो नंबर केवल था, वो सब पेपर पे था और सामने कुछ नहीं था। पेपर से हम लोगों को सुरक्षा नहीं मिल सकती सर। जो हमारे लिए कर सकता है वही हमारे लिए एक नेता है, क्योंकि वो सब पेपर पे करते थे। पेपर से उनकी जिंदगी में नहीं उतरा, देश में नहीं आई वो चीजें। क्या बात कर, सपा शासन में पेपर भी था? जी हाँ, सब कुछ पेपर पे थे। आरटी के बच्चे जो पढ़ते थे वो पेपर में पढ़ते थे, पहले नहीं था। आज से 5 साल 6 साल पहले, मैं खुद स्कूल चलाती हूँ, कोई भी बच्चे फ्री में नहीं पढ़ते थे सर, ना ही उनका कोई आरटी में किसी तरह से बच्चे पढ़ाए जाते थे। आज क्या कह रहे हैं पता है आपको, कह रहे हैं ग्रेजुएशन तक बच्चियों को निःशुल्क पढ़ाएंगे। मौका तो दीजिए। उनको केवल देश को उल्लू बनाना है किसी तरह के, बस वो जीत जाएंगे, उनके पास उनकी तालियां पढ़नी है उन्हें, बस और कुछ नहीं। उनको केवल जीतना है। जीतने के लिए जितने झूठ है, जितनी उनकी जो भी शासन में दे सकते हैं ख्याली पुलाव। पहले वो सीएम थे इसी प्रदेश सर थे तो उससे ज्यादा गुंडागर्दी थी सर। गुंडागर्दी इस कदर की थी कि हमारे बच्चे रात को 8 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते थे। कहीं किसी पे तेजाब पड़ना या कत्ल होना या किसी को उठा लेना, ये सब कुछ था सर। हम खुद देखे हैं ऐसा। और हमारे स्कूल पे कई बार ऐसी घटनाएं भी आई कि लड़कियां स्कूल से जाती थी और स्कूल के बीच से गायब हो जाती थी। उनको कोई भी किसी तरह से उनकी कार्रवाइयाँ नहीं हुई हैं आज तक। योगी बाबा को अब जो है छुट्टी, एक तरीके से ये चुनाव था ही, कह रहे हैं अब छुट्टी होगी और गोरखपुर सिर्फ मठ में बैठेंगे। सर ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार समझा है, इसीलिए हम भी उन्हें अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं। वो परिवार के हिस्से को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। परिवार का हिस्सा परिवार में रहता है और बढ़ोतरी करता है। वो हमारे एक हिसाब से समझिए देश के मुखिया हैं या हमारे सीएम जो भी हैं, वो हमारे गोरखपुर को तो बिल्कुल एकदम A1 कर दिए। योगी बाबा यस सर। जो औरतें गांव में सपा के राज हो या कांग्रेस के राज हो, ठीक किसी के राज बता रहे हैं, औरतें गांव में लोटा लेके खेत में जाती थी, ठीक है। यो मोदी जी का देन है कि लोग अपने घर में शौचालय कर रही हैं, शौचालय बनवाए, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। इज्जत घर दिए, रहने के लिए छत दिए, जिनको छत नहीं था, पहले नहीं मिलता था ना, कुछ नहीं मिला, गरीब लोगों को छत मिला। एक आता था, कई लाख में सिर्फ 1 या 2 आता था, बाकी सब कागज में रहते थे, किसी को मिलता नहीं था। वो भी मिलता था तो उन्हीं के कैंडिडेट को। लेकिन आज कई लाख कई करोड़ पब्लिकों को मिला है। कोई कह नहीं सकता है कि कोई लखपति दीदी नहीं बनी है। ऐसी राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं, खटाखट कब तक, जब तक लखपति नहीं बना देंगे आप। अरे वो फटाफट भागेंगे यहाँ से भागेंगे वो फटाफट। वो खटाखट करते रहे, हम लोग फटाफट उनको भगाएंगे। आप राहुल गांधी की गारंटी देख रही हैं, 5 गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 तारीख को ही अनाज 10 किलो दे देंगे, फिर जुलाई में आपको, हाँ वो 5 गारंटी दे रहे हैं।
और कह रहे हैं कि जो पहली किस्त आएगी आपकी 8,500 वाली वो जुलाई में आ जाएगी। हाँ। यही गारंटी 70 साल में क्यों नहीं दिए? यही गारंटी 70 साल के क्यों 65 साल के क्यों नहीं दिए? 65 साल के तो गारंटी नहीं दे पाए, तब तो राशन पैसे से देना पड़ता था जाके। आज मोदी के राज्य में हम लोग फ्री ऑफ कास्ट से मिल रहा है तो वो 10 किलो राशन देंगे, और जब उनका राशन जिसका खुद का गारंटी ना हो, जिसका खुद का ना गारंटी ना हो। मोदी जी ने जीतने के पहले 5 साल के लिए फ्री कर दिया, वो केवल जुलाई में देंगे। उन्होंने 5 साल के लिए फ्री कर दिया राशन जीतने के पहले। जिसकी खुद की गारंटी ना हो, क्या गारंटी? राहुल जी की, सपा की, बसपा की, जब किसी की खुद की गारंटी नहीं है कि वो लोग सरकार में रहेंगे, तो फिर उनकी गारंटी का क्या हम विश्वास करें? जब हम जान रहे हैं कि वो नहीं आ रहे हैं तो उनकी बात का हम क्या विश्वास जान रहे हैं? मताधिकार का लोग पालन कर रहे हैं, कह रहे हैं बढ़ चढ़ के लोग, देखिए कितनी भीड़ आती है उनकी जनसभाओं में। अरे जनसभाओं में तो जो पैसा देके वो बुलाते हैं भीड़, ठीक है, पैसा देके सब पैसा से खरीदल जाला, पैसा दे के बुलावल जाला दिखाने के लिए टीम को कि देखिए इतने साइज हैं। लेकिन वो कह रही महिला हैं आप, काजल निषाद उस तरफ देखिए वो भी तो महिला ही है ना। हाँ ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि महिला है, लेकिन आप पहले बताइए कि जो आदमी एक चीज पे ही नहीं स्थिर रहता है। अभी पहले गोरखपुर में वो मेयर पद के लिए खड़ी थी, वो इतनी गठबंधन की सरकार को उनको कोई और कैंडिडेट नहीं मिलता है, हर पद के लिए काजल निषाद को खड़ी कर देते हैं, बेइज्जत होने के लिए हमेशा खड़ी कर देते हैं उन लोगों को।